हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन में। इस चैनल पर आपको क्लास 9th 10th 11th 12th की मैथ्स की वीडियो मिलेगी। सबसे पहले हम 10th और 12th की वीडियो सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जो कि सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों के लिए होगी। यूपी बोर्ड वालों के लिए हिंदी में प्रोवाइड कराई जाएगी और सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए इंग्लिश में प्रोवाइड कराई जाएगी। तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्लास 10th की वीडियो बना रहे हैं। ठीक, डेली बेसिस पे आपको क्लास 10th और 12th की वीडियो मिला करेंगी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी तो आगे भी ये सीरीज़ कंटिन्यू की जाएगी। देखिए, क्लास 10th में अगर हम बात करें चैप्टर नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी का अगर हम देखें तो आपका रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स पर पहुंचने से पहले आपको नंबर्स की नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की हमारी वीडियो होगी बेसिक जो नंबर्स हैं, उन नंबर्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स पे। ठीक है बच्चों, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो बुक अभी रखते हैं और पहले आपको नंबर्स के बारे में कुछ बता देते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर हम नंबर्स की बात करें, नंबर अर्थात संख्याएं, तो मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो कॉमन रहे। यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों क्लासेस के या दोनों बोर्ड्स के जो बच्चे हैं वे इसे साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकें। तो देखिए, अगर बच्चों नंबर का क्लासिफिकेशन किया जाए तो नंबर्स को हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता आपका है रियल नंबर, अर्थात वास्तविक संख्याएं, और एक आपका होता है इमेजिनरी नंबर, अर्थात काल्पनिक संख्याएं। देखिए, अब हम आपको बता रहे हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, वे नंबर जो एक रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। रियल नंबर आप सभी जानते हैं, जैसे 0 1 2 3। इस साइड में आप इसे प्लस इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ऑन द अदर साइड इसे -1 -2 -3 -4 अप टू माइनस इन्फिनिटी तक आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो देखिए, ये सभी नंबर जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं रियल नंबर्स कहलाते हैं। अब रियल नंबर्स में आपके बहुत से नंबर्स अप्लाई करते हैं। जैसे अगर हम बात करें पहले नेचुरल नंबर की, नेचुरल नंबर्स। तो देखिए दोस्तों, अगर नेचुरल नंबर अगर हिंदी में से बात करें तो हिंदी कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। हिंदी में से आप प्राकृतिक संख्याएं बोल सकते हैं। प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर्स, इसे आप n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें आपके सभी नंबर्स जो आपको नेचर द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 अप टू प्लस इन्फिनिटी तक हो सकते हैं। तो देखो दोस्तों, अगर हम बात करें सबसे छोटा अगर नेचुरल नंबर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा? 1 होगा। और अगर आपसे सबसे बड़ा यानी ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर पूछा जाए तो क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। अब देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी वोल नंबर। वोल नंबर यानी अगर हिंदी की बात करें इसे बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याओं को आप W से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, अगर आप 0 को नेचुरल नंबर के सेट में इंक्लूड कर देते हैं तो आपका वोल नंबर कहलाते हैं। यानी आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 0 1 2 3 अप टू प्लस इन्फिनिटी। अगर मैं 0 की बात करता हूँ तो 0 को आप वोल नंबर मान सकते हैं। अब बात करते हैं आगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें पूर्णांक संख्याएं, यानी इन्हें आप क्या बोल सकते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स आपके पॉजिटिव और नेगेटिव 2 टाइप्स के हो सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड
निगेटिव इंटीजर्स। अब देखिए नंबर लाइन पे जो भी इंटीजर्स आपके होते हैं, देखिए ये 0 हो गया, ये 1 2 3, ये सभी प्लस इन्फिनिटी तक, और ये -1 -2 और माइनस इन्फिनिटी तक होती है। अगर आप बात करें ज़ीरो की, तो ज़ीरो को आप इंटीजर्स भी मान सकते हैं, बट ज़ीरो न तो आपका पॉजिटिव इंटीजर्स में आता है और न ही आपका निगेटिव इंटीजर्स में आता है। आई होप ये बात आपके समझ में आ गई। तो ज़ीरो को आप इंटीजर्स मान सकते हैं, पूर्णांक मान सकते हैं, बट ये आपका न तो पॉजिटिव इंटीजर्स में आता है और न ही निगेटिव इंटीजर्स में आता है। देखो जीरो को मैंने अभी बताया, एक बार फिर से देखें। जीरो को आप इंटीजर्स मान सकते हैं, जीरो पर न तो पॉजिटिव इंटीजर होगा और न ही आपका निगेटिव इंटीजर होगा, बट जीरो को आप इंटीजर कह सकते हैं। आगे अगर नेक्स्ट हम टाइप की बात करें बच्चों, तो आपका हो सकता है नंबर 4 अगर मैं बात करूँ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स को हिंदी में परिमेय संख्याएं बोलते हैं, परिमेय संख्याएं। अब देखो अगर इनकी बात करते हैं, जिन संख्या को भी आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P एंड Q बिलोंग्स टू I, जहाँ पे P और Q दोनों आपके क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। तो आपका, और इसके साथ एक प्रॉपर्टी और होती है कि Q जो है वो नेवर भी इक्वल टू ज़ीरो, तो Q की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। तो इस टाइप का नंबर जिसे आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q दोनों आपके इंटीजर्स होते हैं और Q कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या कहलाती है। इसकी एक और प्रॉपर्टी है जो भी आप पढ़ेंगे, यहाँ पे जो HCF है P और Q का, ये ऑलवेज 1 होना चाहिए, तभी P/Q एक रैशनल नंबर होगा, जिसे आप रियल नंबर के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं रैशनल नंबर के बाद ये आपकी, अगर मैं बात करूँ इसमें थोड़ी सी और मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। रैशनल नंबर इंपॉर्टेंट है तो इसके बारे में आपको कुछ और भी बता देना चाहता हूँ। जैसे अगर हम बात करें 1/2, तो ये एक रैशनल नंबर होगा, बिकॉज 1 और 2 दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं आपके, तो ये भी एक रैशनल नंबर में आएगा। अगर मैं एग्जांपल ले लूँ 22/7 पूछा जाए तो ये भी एक रैशनल नंबर होगा। बट अगर मैं आपसे पूछूँ कि क्या 0/7 एक रैशनल नंबर होगा, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 0 यानी P की वैल्यू 0 हो सकती है, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है हमें कि P की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, बट हमें जो कंडीशंस दी गई वो ये होती है कि Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये वैल्यू आपकी जो नंबर होती है 0/7, यानी अगर आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो तो आपकी संख्या जो आएगी वो रैशनल नंबर होगी। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप कोई भी नंबर लेते हो और उसे 0 से डिवाइड कर देते हो तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ से एक बात और निकलती है फ्रेंड्स, अगर देखें हम, तो अगर मैं पूछूँ आपको दो परिमेय संख्या यानी दो रैशनल नंबर्स माना आपका A और B दो रैशनल नंबर्स है, इनके बीच कितने रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत यानी इन्फिनेटिव रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। अगर आपको दोनों के बीच एक रैशनल नंबर निकालना है, दो रैशनल नंबर्स के बीच एक रैशनल नंबर निकालना है, तो फॉर्मूला होता है A+B/2, गॉट इट। बट अगर आपको दो से ज़्यादा रैशनल नंबर निकालने हैं, क्योंकि आपको पता है कि दो रैशनल नंबर के बीच इन्फिनेटिव रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, तब आपका फॉर्मूला होगा AK+B/K+1। अब जहाँ K की वैल्यू आप 1 से लगा के 1 2 3 4 जितना भी चाहे लिख सकते हैं। तो इस तरह आपको दो रैशनल नंबर्स के बीच इन्फिनेटिव रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे। आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे आपके। अब चलिए आगे मूव करते हैं। तो अभी हमने आप लोगों को बताया, एक बार से क्विक लुक देख लिए। हमने आपको बताया नंबर्स, रैशनल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स दो पार्ट में डिवाइड किए जा सकते हैं, दो टाइप्स में बटे हुए होते हैं। हमने बताया कि जो भी आप नंबर्स को
नंबर लाइन रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सभी के सभी रैशनल नंबर होते हैं। उसमें मैंने आपको बताया फर्स्ट नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं, जिसे आप एन से डिनोट करते हैं, 1 से लगा के प्लस इन्फिनिटी तक हो सकती है। सेकंड हमने आपको बताया होल नंबर, अगर आप एन में ज़ीरो को ऐड कर दें तो जो सेट बनता है वो आपका वास्तविक यानी पूर्ण संख्याओं का बन जाता है, जैसे इसे डब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डब्लू इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू एंड्स ऑन। नेक्स्ट ज़ीरो क्या होल नंबर है? हाँ, ज़ीरो को आप होल नंबर कह सकते हैं। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है, थर्ड आपका है पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स। अब इन्हें आप वैसे डिनोट करते हैं जेड से, और इंटीजर्स आपके जो है ना पॉजिटिव और नेगेटिव टू टाइप्स के हो सकते हैं। तो ज़ीरो को अगर पूछे दोस्तों, अगर ज़ीरो की बात करें तो देखिए ज़ीरो एक इंटीजर्स होता है, पर ज़ीरो न तो पॉजिटिव इंटीजर्स होगा न ही आपका निगेटिव इंटीजर्स होगा। तो जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वे 1 से शुरू होकर प्लस इन्फिनिटी तक होते हैं, और जो निगेटिव इंटीजर्स होते हैं वे -1 से स्टार्ट होकर माइनस इन्फिनिटी तक हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं होती हैं जिन्हें आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ पे पी और क्यू दोनों आपके इंटीजर्स होने चाहिए एंड क्यू नेवर भी इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि इससे वो पी और क्यू का क्या होता है 1 होना चाहिए। अब देखिए एग्जाम्पल लिए हैं मैंने, जैसे 1/2 रेशनल नंबर है, बिल्कुल होगा क्योंकि 1 और 2 दोनों इंटीजर्स होते हैं। 22/7 रेशनल नंबर है, एब्सोल्युटली रेशनल नंबर होगा बिकॉज दोनों के दोनों 22 और 7 क्या है इंटीजर्स है। अब अगर मैं आपको कहूँ 0/7 तो क्या 0/7 एक रेशनल नंबर होगा? एब्सोल्युटली होगा, बिकॉज आपको P0 हो सकता है, ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि रूल्स में P0 नहीं हो सकता, बट Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर मैं लिखूँ 7/0 तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट हमने आपको बताया कि अगर ए और बी दो रेशनल नंबर है और उनके बीच आपको एक रेशनल नंबर निकालना है, तो आप उनके बीच रेशनल नंबर को a+b/2 के रूप में निकाल सकते हैं। और ए और बी दो रेशनल नंबर्स है तो उनके बीच कितने रेशनल नंबर एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये हमने बताया आपको इन्फिनिटिव यानी अनंत होते हैं। अगर आपको ए और बी के बीच दो से ज़्यादा रेशनल नंबर निकालने हैं तब आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे ak+b/k+1, जहाँ आप k की वैल्यू 1 से स्टार्ट करके जितने भी नंबर्स आपको निकालने हैं कर सकते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए दोस्तों आगे भी बहुत सारे नंबर होते हैं, तो आगे बढ़ते हैं हम। रेशनल नंबर के बाद हम आ जाते हैं इर्रेशनल नंबर पर। इर्रेशनल नंबर यानी अगर हिंदी में बात करें अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है जिन्हें आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। देखिए जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ √2 √3, ये सब के सब क्या है इर्रेशनल नंबर है। अगर मैं आपसे बात करूँ जैसे पाई, तो पाई भी आपका एक इर्रेशनल नंबर होता है। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे बात करते हैं कि इर्रेशनल नंबर के बाद और कौन से नंबर हो सकते हैं। अगर हम बात करें देखो और भी बहुत सारे नंबर बैठ सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर यानी हिंदी में बात करते हैं इसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, देखिए आप अभाज्य संख्या वास्तव में होती क्या है। तो अभाज्य संख्याएं वह संख्या, अगर मैं कोई भी नंबर लेता हूँ n, तो वह संख्या अभाज्य संख्या प्राइम नंबर होगा अगर ये नंबर 1 और इटसेल्फ यानी स्वयं, स्वयं यानी अपने आप से और 1 के अलावा किसी और से डिविजिबल नहीं हो। अगर हम प्राइम नंबर्स की बात करते हैं तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, फिर 3 5 7 11 13 19 एंड सो ऑन। मीन्स जो नंबर अपने अलावा और 1 के अलावा किसी तीसरे नंबर से डिविजिबल नहीं होता प्राइम नंबर कहलाता है। अब क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आ जाता है, बोर्ड्स एग्ज़ाम में भी आपका आ जाता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका 2 माना जाता है, जो कि इकलौता इवन प्राइम नंबर यानी सम अभाज्य संख्या होता है। अगर सबसे छोटा ओड प्राइम नंबर आपसे पूछा जाए यानी विषम प्राइम नंबर अभाज्य संख्या पूछी जाए तो क्या होगा 3 होगा। अब यहाँ से और भी कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट्स में से भी देख लेते हैं। अगर मैं कहूँ 1 to 50
कितने प्राइम नंबर्स बैठेंगे 1 to 50 फ्रेंड्स? तो ये 15 होंगे। 1 to 100 अगर मैं बात करूँ कितने प्राइम नंबर बैठेंगे आपके? तो ये 25 होंगे। आई होप ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अगर प्राइम नंबर की ही हम बात करें तो प्राइम नंबर को आप एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। 1 to 100 कितने प्राइम नंबर होते हैं, इसके लिए मैं आपको एक मोबाइल नंबर बताता हूँ। मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर क्या है देखो ध्यान से समझे। 44 22 32 23 21। 44 22 32 23 21, ये एक मोबाइल नंबर है। इससे आप याद रख सकते हैं कि कितनी आपकी 1 से लगा के 100 तक कितनी अभाज्य यानी प्राइम संख्याएं हो सकती है। देखो, अगर मैं बात करता हूँ 1 अंक 10 तक दर्शाता है, 2 अंक 20, 3 अंक 30 तक, 40 50 60 70 80 90 100। यानी आप ये भी बता सकते हैं कि 1 से लगा के 100 तक कितनी प्राइम नंबर्स होती है। तो इन्हें ऐड करोगे तो कितना आएगा? 4 4 8 10 12 15 17 19 22 24 25, यानी इनका सम क्या आएगा? 25। तो आप 1 to 100 तक नंबर्स को, प्राइम नंबर्स को याद रख सकते हैं। ट्रिक आपकी क्या है? मोबाइल नंबर 44 22 32 23 21। तो ये अभाज्य संख्याओं का 1 से 100 तक याद रखने का ट्रिक हुआ। अब आगे देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि 3 अंकों की ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 होती है। 3 अंकों की अगर मैं सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछूं तो क्या हो सकती है? 997 हो सकती है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स पे थे। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, अगर आपसे अभाज्य संख्या पूछी जाए, ये तो हुई क्या है? 1 to 100 हो गया, 1 to 50। अगर मैं बात करूँ 1 to 1000, रेयर केस में कभी कभार पूछ सकता है MCQs वगैरह में, तो कितनी संख्याएं हो सकती है? इन्हें आप याद रखें 168। तो 1 to 1000 आपकी अभाज्य संख्याओं की संख्या 168 होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, प्राइम नंबर हो गया, अब ले लेते हैं हम भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं यानी इसे आप बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। अब देखिए, अगर कोई भी नंबर मान लो n है, अगर ये n आपका कंपोजिट नंबर होगा तो इसकी प्रॉपर्टी ये होगी कि ये जो नंबर है ये 1 से भी डिवाइड होगा और ये इटसेल्फ से भी डिवाइड होगा, एंड इसके अलावा इसके कम से कम एक एक्स्ट्रा नंबर से डिवाइड जरूर होना चाहिए। ये एक्स्ट्रा नंबर यानी एडिशनल नंबर जरूर होना चाहिए कुछ, जिससे ये डिवाइड हो। इसे आप कुछ भी मान सकते हैं, लेट n2 या n1 आपने इसे नाम दे दिया। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो सबसे छोटी भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर 4 होता है। देखें, क्योंकि ये 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा और स्वयं से 4 से भी डिवाइड होगा। तो ये इटसेल्फ और 1 के अलावा 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये मिनिमम 3 नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या क्या होती है? 4 होती है। तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं आगे, और भी बहुत सारी संख्याएं बन सकती हैं, भाज्य होगी, अभाज्य होगी। नेक्स्ट ले लेते हैं, जैसे आपने सुना होगा सम संख्याएं। सम संख्या या इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं? कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 ये 5 नंबर्स होते हैं। अगर ये 5 डिजिट्स इनमें से कोई भी डिजिट आती है तो वो नंबर आपका इवन नंबर कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ 4 4 2 8 6 2 9 2, तो लास्ट डिजिट क्या हुई? तो ये क्या एक इवन नंबर होगा? बिल्कुल होगा, एब्सोल्युटली होगा, बिकॉज द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज 2। अब अगर हम बात करें 1 to 100 तक कितने इवन नंबर हो सकते हैं? 50। और 1 to 100 तक आपके नंबर्स 50 ही बैठेंगे, आप काउंट करके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा होता है ओड नंबर। ओड नंबर्स, इसे आप बोल सकते हैं विषम संख्याएं। अब विषम संख्याएं वो संख्याएं होती है, देखिए, जिनके लास्ट में 1 3 5 7 या 9 में से कोई भी डिजिट आए, या दूसरे शब्दों में आप क्या बोल सकते हैं? दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं हो या जो संख्याएं सम न हो, वे संख्याएं विषम संख्याओं के अंतर्गत आ सकती हैं।
एग्जाम्पल के लिए सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? 1 होती है। 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। तो आई होप ये बात आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अब हम आपको बताने वाले हैं कुछ एक्स्ट्रा भी बता देते हैं। चलिए, एक हम आपको बता सकते हैं परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर्स, तो परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं? देखिए, अगर आप किसी भी संख्या के गुणनखंड कर रहे हैं तो अगर उसके गुणनखंडों का योग, किसका गुणनखंडों यानी फैक्टर्स का योग, अगर ये फैक्टर्स का योग संख्या के बगैर यानी अगर मैं संख्या को एक्सक्लूड कर दूं, ये संख्या के बगैर उस संख्या के बराबर आता है तो संख्या आपकी परफेक्ट नंबर होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 6 हो गया, तो 6 के अगर आप फैक्टर करते हैं तो 1, 2, 3, 6 हो जाएगी, क्योंकि ये क्या होगा? 1 से भी डिविजिबल होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से और 6 से भी होगा, तो इसके क्या हो गए? मल्टीपल हो जाएंगे। ठीक, तो देखिए मल्टीपल्स जो भी होंगे अगर हम बात करें तो इन मल्टीपल्स का अगर आप सम निकालते हैं विदाउट यानी एक्सपेक्टिंग, आप जो एक्सक्लूड कर देंगे, 6 को एक्सक्लूड करेंगे तो इनका योग क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। देखिए 3 + 2 + 1 6 है, तो 6 आपका क्या हुआ? एक परफेक्ट नंबर हुआ। आई होप ये बात क्लियर होगी आपकी। तो अगर किसी भी नंबर का उसे छोड़ने के बाद जो भी फैक्टर्स आ रहे हैं या मल्टीपल आ रहे हैं उनका अगर योग स्वयं वही संख्या आ रही है तो वो संख्या परफेक्ट नंबर कहलाती है। क्लियर है? तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए लास्ट में हम आपको बता देते हैं, लास्टली अगर हम ले तो मैं आपको ले लेता हूँ सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्या यानी क्या होती है? कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर्स ये क्या होते हैं? देखिए कोप्राइम नंबर्स, अगर आप कोई भी ऐसी दो संख्या लें जिनका HCF 1 हो, कोई भी ऐसी दो संख्या है जिनका HCF, लेट ए और बी दो संख्या है और इनका HCF क्या है? 1 है, तो ए और बी क्या कहलाएंगी? देन ए और बी आपकी सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मैं एग्जांपल के ले लेता हूँ 2 और 3, तो ये आपकी सहअभाज्य संख्या होगी। 2 और 3 का HCF अगर मैं निकालता हूँ तो कितना होगा? 1 होगा। तो 2 और 3 कैसा पेयर हुए? सहअभाज्य संख्याएं हुई। तो 2 और 3 एग्जाम्पल दोबारा समझ लेते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर 2 और 3 लेता हूँ तो देखिए 2 और 3 का HCF क्या होता है? 1, तो 2 और 3 क्या हुई? 2 और 3 आपकी सहअभाज्य संख्याएं होंगी यानी कोप्राइम नंबर्स होंगे। अब लास्टली देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ तक तो आपने समझा, अभी तक तो आप पढ़ रहे थे रियल नंबर्स। अब हमने नंबर्स 2 टाइप के बताए थे आपके। अगर नंबर्स को आप डिवाइड कर रहे थे तो आपको अगर याद हो, नंबर्स मैंने रियल नंबर बताया था और इमेजिनरी नंबर बताया था। तो अब देखिए रियल नंबर्स के टाइप तो हमने सीखे। अब मैं इमेजिनरी नंबर में आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। मान लो अगर कोई भी नंबर है आपका, जैसे आपने लिखा -2 का रूट, तो ये -2 आपने लिखा, रूट में -2 है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? एक इमेजिनरी नंबर बनेगा। बिकॉज इमेजिनरी नंबर क्यों बनेगा? देखिए इसे आप ऐसे लिख पा रहे हैं √2 × √-1, तो ये जो वैल्यू होती है √-1, ये वैल्यू होती है आई की। आई मीन्स इयोटा। आई का अर्थ क्या होता है? इयोटा। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं √2 × आई। तो ये किसे दर्शाता है? एक इमेजिनरी नंबर को दर्शाता है। तो देखिए लास्ट में आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, नंबर्स में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 11th क्लास में भी आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आपके काम आएंगे। अगर देखिए दोस्तों, एक नंबर होता है, लास्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? इसका एक पार्ट रियल होता है और एक पार्ट इमेजिनरी होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे इसकी सामान्य फॉर्म अगर मैं बात करूँ, ये होती है a+ib, वेयर a एंड b बोथ बिलोंग टू r, जहाँ a और b दोनों क्या होती है? रियल नंबर होते हैं। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं? जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 3 + 2i, तो ये क्या हुआ? एक कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप z से डिनोट करते हैं। अगर इसका आपको मोड निकालना होता है, मोड क्या होता है? जैसे z हो गया, z मोड, ये क्या होता है? जो इसके मल्टीपल होते हैं, जैसे यहाँ पे मल्टीपल क्या होगा? 3 इसका स्क्वायर ले लेंगे, यहाँ पे क्या होगा? i के साथ 2 इसका स्क्वायर ले लेंगे और इसे
ऐड कर देंगे, उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 9 और 4 13, तो रूट 13 इसका क्या आया, मोड आया। तो आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हमने कोशिश की है कि इसी वीडियो में नंबर्स को अच्छी तरह से डिफाइन किया जाए, आपको अच्छे से समझाया जाए। तो आज जितने भी नंबर हमने आपको बताए हैं, आई होप आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए और अच्छी तरीके से समझिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 ऑफ क्लास 10 रियल नंबर्स। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।